कहानी आगे। मन में ये बोलते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। अभी उसे चले हुए लगभग 1 घंटा होने वाला था कि सामने देखते ही वो चौंक उठा। वो सामने देखता है कि एक हरे रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ था, कटा पत्थर में आपका स्वागत है। कनक जैसे ही बोर्ड के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां से कुछ दूरी पर कुछ छोटे छोटे आवास बनाए हुए थे जो किसी कुटिया की तरह ही दिख रहा था, जिसे बनाने में पूर्णतया लकड़ी का ही इस्तेमाल हुआ था। फुटबॉल के मैदान के बराबर की जगह यहां भी थी, लेकिन यहां से 8 से 10 कुटिया थी और सभी के आकार भिन्न भिन्न ही थे। वास्तुकला में इसको कमतर आंकना भूल हो सकती थी। जितना ही देखने में आकर्षक लग रहा था उतना ही सुखद एहसास भी हो रहा था। तभी कनक ने ध्यान से देखा तो वहां एक लकड़ी की तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था, हठ योगी बाबा की तरफ जाने का मार्ग। ये पढ़ते ही कनक उस मार्ग पर बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर चला ही था कि 2 से 4 लोग सफेद लबादा पहने हुए कुछ साधु उसकी तरफ आते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे मुसाफिर, किधर जा रहे हो? बाबा से मिलना है मुझे, अंदर जाने दो। नहीं, तुम बाबा से नहीं मिल सकते। ये देखो 7:30 का वक्त हो चला है। बाबा सूर्यास्त के बाद किसी से नहीं मिलते, अब सुबह ही मिलना जाओ। लेकिन मैं इतनी रात को वापस कहां जाऊं? मैं बहुत दूर से आया हूं। ठीक है, ऐसा करो, तुम इन स्वामी के साथ जाओ अतिथि विश्राम गृह में। आज रात को विश्राम करो, फिर सुबह बाबा से मिल लेना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा कहते ही वो एक स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ता है। थोड़ी देर में ही वो एक कुटिया से बाहर था। हे जजमान, ये चाबी लीजिए और इस कुटिया में विश्राम कीजिए। गुरु जी से मुलाकात प्रातः 8 बजे आरती के बाद ही होगी। आप सुबह 7:30 तक सामने मंदिर में आ जाइएगा। कनक के हाथ में विश्राम भवन की चाबी देने के बाद थोड़ी दूर पर ही बने शिव मंदिर की तरफ इशारा किया। कनक ने उन साधुओं से चाबी लिया और अंदर कुटिया में प्रवेश कर गया। कहने को छोटी सी कुटिया थी, लेकिन 2 इंसानों के रहने की अच्छी खासी व्यवस्था थी। कुटिया के अंदर भी पूर्णतः लकड़ी का ही प्रयोग हुआ था। खिड़की के नाम पर बस एक छोटा सा रोशनदान था। सामने लकड़ी का ही बना हुआ पलंग था। बिस्तर देखते ही अब उस पर थकान हावी हो चुका था। हाथ पांव धोने के बाद वो बिस्तर में घुस गया। रात्रि 9:15 का वक्त हो चला था। कमरा बाहर के मुकाबले गर्म था। मुझे सुबह जल्दी ही उठना होगा। गुरु जी से आरती में मुलाकात करके सारी बात बता दूंगा। मुझे पता है वो जरूर कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। ये बड़बड़ाते हुए वो कब नींद के आगोश में आ गया, उसे भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। तकरीबन रात्रि के किसी वक्त उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। वो हिम्मत करते हुए धीरे धीरे अपनी पलकें खोलता है तो देखते ही चौंक जाता है कि उसके सामने वही लड़की खड़ी है जो शाम को मिली थी। वो उसे देखते चौंक कर बैठ जाता है। तुम यहां कैसे आई? अंदर कैसे पहुंची? कनक घबराहट में बहुत कुछ एक ही सांस में बोल गया। बाबू, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। कैसी मुसीबत? और भला मेरे जाने से तुम्हारी परेशानी का हल कैसे होगा? बाबू, मेरे पिताजी की 3 बेटियां हैं और मैं सबसे बड़ी बेटी हूं उनकी।
हमारे यहाँ लड़कों की कमी है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम हम लोगों के साथ ही रहना। कैसी बातें कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता और ना ही मैं उस जगह रह सकता हूं। मैं जानती थी तुम साथ चलने को मना करोगे, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार सहमति जाननी जरूरी है, बाकी जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही मेरे साथ। तुम क्या पागल हो जो मुझे अपने वश में करके ले जाओगी? बाबू, वश में तो वहां जाकर होगे, फिलहाल तो उठा कर ले जाने आई हूं। अच्छा मजाक है, तुम्हारे पांव में तो चोट लगी है, भला तुम कैसे उठा कर ले जा सकती हो? सलोनी ने अपने पांव को उठाते हुए उसके बिस्तर पर रखा और अपने घाघरे को उठाते हुए बोली, कैसा घाव बाबू? आपको कोई घाव दिख रहा है क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद तुम्हारी इसी टांग पर क्रीम लगाने के बाद पट्टी की थी, ऐसा कैसे हो सकता है? कनक दोनों आंखों को मलते हुए बार बार उसके पांव को निहारते हुए बोलता है, बाबू अब चुपचाप चलने को तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले जाऊंगी। ये कहते ही सलोनी अपने दोनों हाथ बढ़ाने लग जाती है। ये देखते ही कनक रजाई के अंदर छिपने की कोशिश करने लग जाता है। सलोनी अब अपने दोनों हाथों से कनक के पैर पकड़ लेती है और पूरे दम से खींचने लग जाती है। अगले ही पल कनक बिस्तर से नीचे धड़ाम करके गिर जाता है, लेकिन सलोनी उसके पांव नहीं छोड़ती और उसे उसी हाल में रगड़ते हुए वापस अपने गांव की तरफ ले जाने लगती है। कनक भय से थर थर कांपने लगता है और बोलने लगता है, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे उसकी सजा दे रही हो? तभी किसी के दरवाजे पर दस्तक होती है। कनक हड़बड़ाकर उठ बैठता है, उसकी नजर सामने दरवाजे पर पड़ती है और बोल पड़ता है, ओह थैंक गॉड कि मैं सपना देख रहा था। क्या कोई सपना इतना भी खौफनाक हो सकता है? लगता है थकान और वो लड़की मेरे दिमाग पर कल कुछ ज्यादा ही असर कर गई, जिसकी वजह से मैं सपनों में भी खो गया। कि तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। कौन हो सकता है अब? कहीं वो ख्वाब होने वाली मुसीबत का परिसूचक तो नहीं था? कहीं बाहर सलोनी तो नहीं? अब जो भी हो, मुझे एक बार दरवाजा खोलकर अपने शक को तो मिटाना होगा। ये कहते हुए वो सहमे कदम से दरवाजे के पास जाकर सिटकनी खोल देता है। हे आगंतुक, तुमने दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लिया? सब कुछ खैरियत तो है ना? सामने उसी कुटिया के सेवार्थी बाल साधु खड़े थे। वो दरअसल नींद गहरी लग गई थी, इसी वजह से इसका एहसास ही नहीं हुआ कि कोई बाहर खड़ा है। कोई बात नहीं, हम लोग आपके पास ये संदेशा लेकर आए हैं कि बस थोड़ी देर में ही आरती आरंभ होने वाली है। आप जल्दी से सामने शिव मंदिर में पहुंचे। ये कहने के बाद वो भिक्षु वहां से चले गए। कनक ने देखा कि घड़ी 7:45 बजा रही थी। वो फटाफट फ्रेश होने चला गया। दैनिक कार्यों को समापन करने के पश्चात वो फुर्ती से शिव मंदिर की तरफ लपका। उसके कानों में आरती होने की ध्वनि आ रही थी। ओह, लगता है कि आरती आरंभ हो चुकी है, मुझे अब जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। इतना कहते ही वो बिजली की फुर्ती से भागा। अगले ही क्षण वो मंदिर के अंदर अन्य लोगों के बीच खड़े होकर आरती में सम्मिलित हो गया। थोड़ी देर में ही आरती खत्म हुई। एक सफेद दाढ़ी मूंछ वाले बलिष्ठ साधु अपने हाथ से खुद सबके सामने आकर आरती में आशीर्वाद दे रहे थे। तभी उस भीड़ से एक साधु बोला, ये हैं हटी योगी बाबा, जो भी परेशानी है उन्हें बता देना। जी शुक्रिया आपका। थोड़ी देर में ही आरती की थाल लिए बाबा कनक के सामने पहुंचते हैं। थाली से कपूर की ऊंची ऊंची लपटें जल रही थी। जैसे ही कनक के पास आई, उसने अपने दोनों हाथ से आरती लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि आरती की लौ अचानक बुझ गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो अपशगुन है, बड़ा वाला। भीड़ में से ही एक साधु ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। यह सुनते ही कनक
बेहद घबरा गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से देखी जा सकती थी, जो अब धीरे धीरे पसीने का रूप धारण कर रही थी। दोबारा से कपूर जलाकर सभी को आरती की प्रक्रिया खत्म करवाई गई। जाते जाते हठी बाबा ने हाथ से कुछ इशारा किया और अपनी कुटिया की तरफ रवाना हो गए। अरे जजमान, तुमने तो आज बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि आरती की लौ आरती के दौरान बुझ जाए। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो अपने आप ही बुझ गई। इसमें मेरा क्या दोष? तुम्हें हठी बाबा ने अपनी कुटिया में बुलाया है, जाओ, वो वहां सभी से अकेले में ही मिलते हैं। एक साधु ने इशारे से बताते हुए कहा कि उसे उस तरफ जाना है। कनक साधु द्वारा बताए कुटिया की तरफ चल पड़ा। उसे अब बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसके मन में अनेकों विचार जन्म ले रहे थे। वो रास्ते में चलते चलते सोच रहा था, उफ, मेरे कारण आज आरती की लौ बुझ गई, लेकिन मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे जिम्मेदार बन सकता हूं इस अपराध का। आज आरती में देर होने की वजह से मैंने स्नान नहीं किया था और आरती में ऐसे ही सम्मिलित हो गया था। शायद मैं अशुद्ध था, इसी वजह से आरती की लौ बुझ गई होगी। अब तो हठी बाबा का गुस्सा मेरे लिए कहीं काल बनकर ना आ जाए। ये कहते ही कहते अब वो हठी योगी बाबा के कुटिया के दरवाजे के बाहर था। वो हिम्मत करके अंदर प्रवेश करता है। उसे देखते ही हठी योगी बाबा बोल पड़ते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। वत्स, तुम्हारी हिम्मत को मानना पड़ेगा मुझे। तुम बहुत बड़े दिल वाले और भाग्यवान इंसान हो जो यहां इस कुटिया तक सही सलामत पहुंचे हो। मैं देख रहा हूं कि तुमने यहां पहुंचने के लिए बहुत से कष्टों का बड़ी हिम्मत के साथ सामना करते हुए यहां तक आए हो। जी बाबा, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि आपके साक्षात दर्शन करूं। सच्ची निष्ठा और लगन कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें यहां खींच लाए हैं, नहीं तो कोई पराई और मृत आत्मा के लिए इतना नहीं करता। यह सुनते ही कनक अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और बोलता है, इसका मतलब आप सब जानते हो मेरे बारे में। मेरा मतलब है कि मैं यहां किस प्रयोजन से आया हूं। बाबा से कुछ भी छिपा नहीं रहता मेरे पुत्र। वाह बाबा, आपकी लीला अपरंपार है। यदि तुम यहां आने में एक दिन भी विलंब करते तो वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल होती। आपके कहने का क्या मतलब है बाबा? मेरे कहने का आशय यह है कि तुम यदि कल की रात अपने निवास स्थान पर रहते तो आज का सूरज देखना तुम्हारे नसीब में नहीं होता। मौत के घाट उतार दिए जाते। ये सुनते ही कनक बहुत ही ज्यादा डर गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। देखो पुत्र, तुम एक महत्वाकांक्षी और उद्यमी स्वभाव के इंसान हो जो किसी के भी दुख का न केवल देखो पुत्र, तुम एक महत्वाकांक्षी और उद्यमी स्वभाव के इंसान हो जो किसी के भी दुख को न केवल अपना समझता है अपितु उसे दूर करने की हर संभव कोशिश भी करता है। लेकिन क्या बाबा? कनक के सवाल करने के बावजूद भी बाबा मूक बनकर बैठे रहते। बाबा की बातें कनक के समझ में नहीं आ रही थी। बोलो ना बाबा, लेकिन क्या? आपको क्या लगता है, क्या कहा होगा बाबा ने?